नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। बिहार समाचार आपके लिए लाता है बिहार की 30 बड़ी और ताजा खबरें। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में 1 करोड़ 12 लाख लोग हुए मालामाल। सीएम नीतीश ने खाते में भेज दी पेंशन। बिहार में आज 1 करोड़ 12 लाख लोग मालामाल हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1 करोड़ 12 लाख लाभुकों के खाते में जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने रविवार को पटना के एक अरण्य मार्ग स्थित अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में एक क्लिक से राशि का भुगतान किया। साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी योग्य व्यक्ति इस योजना से छूटे हुए हैं उन सबको इसमें शामिल कराएं। हर लाभुक को 1100 रुपए उनके खाते में दिए जाएंगे। बढ़ी हुई पेंशन राशि की यह दूसरी किस्त है। यहाँ आपको बता दें कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मुख्य तौर से 6 तरह के लाभार्थी हैं। इनमें मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, बिहार विकलांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय और विधवा पेंशन योजना तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना शामिल है। बिहार में मानसून की सक्रियता एक बार फिर बढ़ गई है। पटना, सुपौल समेत 4 जिलों में तेज बारिश हुई। कई जिलों में सुबह से बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 17 जिलों के लिए बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक प्रदेश में बारिश की संभावना है। जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है वहां भारी बारिश और कहीं कहीं बिजली गिरने के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इधर गंगा समेत बिहार की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे भागलपुर, वैशाली, मुंगेर, बेगूसराय समेत 7 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो 13 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम और उसके सटे पश्चिमी भाग में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम के सक्रिय होने के बाद बिहार में बारिश की गतिविधियां और तेज हो जाएंगी। इसका असर खासकर उत्तर बिहार के जिलों पर ज्यादा होगा, जहां 11 से 13 अगस्त के दौरान कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। पटना में आज से हर रविवार को नो हॉर्न डे। शहर में वाहनों के लगातार बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसे नियंत्रण करने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा प्रत्येक रविवार को नो हॉर्न डे मनाया जाए। परिषद ने अपील की है कि हर रविवार को चालक अपने वाहन का हॉर्न न बजाए। परिषद शहर में 2 अक्टूबर तक ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान भी चलाएगा। 65 डेसिबल से अधिक आवाज को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। 75 डेसिबल से अधिक आवाज हानिकारक हो जाती है। अब बिहार डिप्टी सीएम के भी 2 वोटर कार्ड सामने आए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के भी 2 ईपीआईसी नंबर मिले हैं। मतदाता सूची में विजय सिन्हा का लखीसराय और पटना के बांकीपुर विधानसभा के नाम से ईपीआईसी नंबर दर्ज है। दैनिक भास्कर ने ईपिक नंबर को लेकर ईसीआई की वेबसाइट पर रियलिटी चेक भी किया, जिसमें 2 वोटर आईडी पाए गए। दोनों में एड्रेस और उम्र अलग अलग है। नाम और पिता का नाम एक ही है, लेकिन एक वोटर आईडी में पिता का स्वातिनर शारदा रमन सिंह लिखा गया है। हालांकि डिप्टी सीएम ने 2020 के एफिडेविट में अपनी उम्र 54 और एड्रेस एग्जीबिशन रोड स्थित पुष्प बिहार अपार्टमेंट के बगल में मां भवानी शारदालय पटना बताया था। ये एड्रेस दोनों ही वोटर आईडी कार्ड पर नहीं है। पटना होगा प्लास्टिक मुक्त लगेगा। रिवर्स वेंडिंग मशीन पटना में सावन महीने में झमाझम बारिश हुई, जिसके कारण जलजमाव देखने को मिले थे। कई इलाकों में मैनहोल की सफाई के दौरान प्लास्टिक की बोतलें और पॉलिथीन के साथ नारियल, बर्तन, कंबल, तकिए और शीशे की बोतलें भी मिली। इसी कड़ी में पटना नगर निगम शहर को प्लास्टिक कचरे से मुक्त कराने के लिए रिवर्स वेंडिंग मशीन लगाएगा। शुरुआत पटना के सब्जी मार्केट वाले इलाकों से होगी। निर्वाचन आयोग ने 334 गैर मान्यता प्राप्त दल सूची से हटाए गए। इनमें 17 बिहार के निर्वाचन आयोग ने शनिवार को 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाने की घोषणा की। कुल 2854 आरपी में से अब 2520 दल शेष हैं। इनमें बिहार की 17 पार्टियां हैं। आयोग ने एक बयान में कहा, अब ये दल आरपी अधिनियम 1951 की धारा 29B और 29C के प्रावधानों के तहत कोई लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। बिहार के ये दल सूची से हटे हैं। इसमें बिहार के भारतीय बैकवर्ड पार्टी, भारतीय स्वराज दल, भारतीय युवा पार्टी, भारतीय जनतंत्र सनातन दल, बिहार जनता पार्टी, देशी किसान पार्टी, गांधी प्रकाश पार्टी, हमदर्द जनरक्षक समाजवादी विकास पार्टी, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, क्रांतिकारी विकास दल, लोक आवाज दल, लोकतांत्रिक समता दल, नेशनल जनता पार्टी, राष्ट्रवादी जन कांग्रेस, राष्ट्रीय सर्वोदय पार्टी, सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी, व्यवसायी किसान अल्पसंख्यक मोर्चा शामिल है।
बेगूसराय को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग बिहार सरकार से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय के 8 प्रखंड को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिले में बाढ़ की स्थिति है। 3 अगस्त को गंगा का पानी बछवाड़ा में प्रवेश कर गया था। तब से अब तक 8 प्रखंड पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। बाढ़ के कारण लोगों के घर गिर रहे हैं। सभी के घरों में पानी घुस गया है। सीएम और डिप्टी सीएम से अपील करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि बेगूसराय के इन 8 प्रखंडों को तत्काल बाढ़ क्षेत्र घोषित करना चाहिए। जनता में आक्रोश है, यह आक्रोश और बढ़ेगा। प्राकृतिक आपदा से जनता जूझ रही है। सुपौल में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा। नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सुपौल में कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शनिवार रात 9 बजे कोसी बराज से इस साल का सबसे अधिक 2,04,30 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। इससे कोसी तटबंध के भीतर बसे कई गांवों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बसंतपुर, निर्मली, मरौना, सरायगढ़ भपटियाही, किशनपुर और सुपौल सदर प्रखंड के दर्जनों गांव शामिल हैं। जिला प्रशासन पहले से ही बाढ़ को लेकर अलर्ट मोड पर है। खान सर ने बंधवाई 15,000 राखी वजन 5 किलोग्राम। देश के साथ बिहार में भी राखी धूमधाम से मनाई गई। खान सर को 15,000 राखी बांधी गई है। इसका वजह करीब 5 किलो था। वो अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहे थे। इसके लिए एक शख्स उनके साथ चलता रहा। खान सर ने अपनी बहनों के लिए 156 भोग का इंतजाम किया था। रात भर खाना बनता रहा। इधर नीतीश कुमार ने पटना के इको पार्क में पेड़ को राखी बांधी। उन्होंने पत्रकारों के लिए सूप मंगवाया, अपने हाथों से नमकीन खिलाया। बिहार में बनाही स्टेशन के पास बड़ा हादसा। भेड़ों की झुंड को ट्रेन ने रौंदा। बिहार के भोजपुर जिले में बड़ा हादसा हो गया है। दानापुर रेल मंडल के सिकरिया हाल्ट के नजदीक शुक्रवार की देर रात करीब 2:30 बजे रेल ट्रैक पर ट्रेन से कटकर 7 भेड़ पालकों के 404 भेड़ों की मौत हो गई। एक भेड़ की कीमत करीब 8,000 रुपए बताई जा रही है। भेड़ पालकों ने बताया कि समूह में करीब 600 भेड़ थे। इन्होंने बताया कि एक भेड़ की कीमत करीब 8,000 है। ऐसे में लगभग इन्हें 32 लाख रुपए की क्षति हुई है। इससे भेड़ पालकों पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। गिरिराज बोले, राहुल गांधी पागल। वो सिर्फ झूठ बोलते। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को पागल बताया है। गिरिराज सिंह से सवाल किया गया था कि चुनाव आयोग पर कांग्रेस सवाल उठा रही। इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी को संविधान का ज्ञान नहीं है। वे एक पागल की तरह व्यवहार करते हैं। अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी सीधा सीधा बोल दें कि हमको बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना कहीं से भी ठीक नहीं है। अगर इतनी हिम्मत है तो कांग्रेस के लोग ये क्यों नहीं कहते कि जिन लोगों को जीवित होते हुए भी मृत घोषित कर दिया गया, उनका नाम सूची से क्यों निकाला गया। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, राहुल गांधी सिर्फ झूठ बोलते हैं, सोचते हैं कि झूठ सच हो जाएगा। बिहार में 17 सिटिंग विधायकों के टिकट नहीं काटेगी कांग्रेस अब की बार। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने प्रदर्शन में सुधार की पुरजोर कोशिश कर रही है। महागठबंधन में सीट का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस अंदर खाने चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों को चुनना शुरू करने वाली है। कांग्रेस की टॉप सोर्स के मुताबिक पार्टी अपने वर्तमान विधायकों का टिकट नहीं काटेगी। उन्हें इसकी जानकारी दे दी गई है। पार्टी ने ऐसा निर्णय अंदरूनी सर्वे के आधार पर लिया है। फिलहाल बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक हैं, लेकिन इसमें से 2 विधायक सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी गौतम पाला बदल चुके हैं। इस तरह देखा जाए तो 17 विधायक बचे। इन सभी 17 विधायकों को पार्टी रिपीट कर सकती है। हालांकि नाम का ऐलान टिकट बंटवारे के बाद किया जाएगा। अब कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे। खान सर एक मुंहबोली बहन की डिमांड पर कर दिया बड़ा ऐलान। एजुकेशन से हेल्थ सेक्टर में एंट्री ले चुके खान सर ने रक्षाबंधन पर बड़ा ऐलान किया। खान सर बिहार में अत्याधुनिक कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे। इसके लिए देश भर भ्रमण करके डॉक्टरों से बात करेंगे और जल्द से जल्द अपनी एक बहन की मांग पूरी करेंगे। राखी बांधने के बाद उनकी एक छात्रा ने अपने पिता के इलाज के लिए कैंसर हॉस्पिटल खोलने की मांग। चाय की खेती के 4 कृषि यंत्रों पर अनुदान बंद एरिया भी घटा। राज्य में चाय की खेती करने वाले किसानों को कृषि यंत्रों पर दिया जाने वाला अनुदान बंद कर दिया गया है। इसमें मैकेनिकल हार्वेस्टर, प्लकिंग शीयर, लीफ कैवेज व्हीकल और प्रूनिंग मशीन है। इन सभी कृषि यंत्रों पर 50% का अनुदान दिया जाता था। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चाय के किसानों को बागवानी निदेशालय से अनुदान दिया जाता था। इस साल से कृषि यांत्रिकीकरण से जोड़कर अनुदान दिया जाना था, लेकिन इस साल चाय की खेती से संबंधित यंत्रों को कृषि यांत्रिकीकरण योजना से जोड़ा नहीं गया। इसका खामियाजा चाय की खेती करने वाले किसानों को उठाना पड़ रहा है। यही नहीं, इस साल चाय की खेती का क्षेत्र भी घटा दिया गया है। पिछले साल 300 हेक्टेयर में चाय की खेती का लक्ष्य रखा गया था।
दो वोटर कार्ड रखने के आरोप पर विजय सिन्हा का पलटवार। बिहार मतदाता सूची संशोधन विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। एक राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा के पास दो मतदाता पहचान पत्र हैं। इस मामले में रविवार को विजय सिन्हा ने पलटवार किया है। सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाता सूची से नाम हटाने के आवेदन से जुड़े दस्तावेज भी मीडिया के साथ साझा किए। उन्होंने मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बारे में तेजस्वी यादव की जानकारी के अभाव पर भी सवाल उठाया। मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर 269 तो जमुई में 247 वोटर रहते हैं। बिहार की मतदाता सूची में कुछ ऐसे पते हैं जिन पर सैकड़ों वोटर दर्ज हैं। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 370 मकान नंबर 27 का ही उदाहरण ले। यहाँ वोटर लिस्ट में 269 लोगों का नाम दर्ज है। इस पते पर अलग अलग जाति और धर्म के लोग हैं। एक मुस्लिम मतदाता का भी नाम है। बूथ है उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगवानपुर दक्षिणी भाग। साइबर अपराधियों ने निजी बैंक के 251 खातों से उड़ा लिए 5,58,00,000। बिहार में कारोबार कर रहे निजी बैंक फिनो पेमेंट्स बैंक के 291 खातों से साइबर अपराधियों ने 5,58,46,844 रुपए उड़ा लिए। बैंक की शाखाएं राज्य के कई जिलों में हैं। अपराधियों ने रकम आधार सत्यापन मशीन के जरिए बायोमेट्रिक पहचान की क्लोनिंग कर निकाली। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के स्थानीय प्रबंधक मनीष रोशन ने इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई में केस दर्ज कराया है। योयू ने जांच शुरू कर दी है। मनीष का आरोप है कि ग्राहकों की गोपनीय जानकारी और बायोमेट्रिक डिटेल लीक होने से यह घटना हुई। 17 जिलों के 251 खातों से यह फर्जी निकासी की गई। सीवान में जिला स्तरीय मशाल खेल प्रतियोगिता शुरू। सीवान में शिक्षा विभाग, खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को जिला स्तरीय मशाल खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला पदाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के बाद स्कूली छात्र छात्राओं ने मशाल लेकर आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। इससे पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बीएनएमयू में 13 अगस्त को होगी साहित्यिक प्रतियोगिता। मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय द्वारा जारी खेल कैलेंडर के अनुसार अगस्त महीने में 5 खेलों का आयोजन होना है। इनमें शतरंज और टेबल टेनिस की प्रतियोगिता पहले ही संपन्न हो चुकी है। अब 13 अगस्त को विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में साहित्यिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक परिषद के निदेशक डॉ अबुल फजल और उप निदेशक डॉ जैनेन्द्र कुमार ने बताया कि इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। लखीसराय में बाढ़ से पिपरिया, बढ़िया समेत कई प्रखंड प्रभावित। लखीसराय के पिपरिया, बढ़िया और सदर प्रखंड के कई पंचायत पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित हैं। सदर प्रखंड के अमहरा पंचायत के दीघा, दरियापुर, जाखर, गगटा, कलभेरो, नीमचक और नेमदारगंज समेत दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों के भीतर तक पहुंच गया है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक नुकसान धान की खेती करने वाले किसानों को हुआ है। हजारों एकड़ में लहलहाती धान की फसल बाढ़ के पानी में डूबकर नष्ट हो चुकी है। किसानों का कहना है कि इस साल की पूरी मेहनत और लागत पानी में बह गई है। खेतों में अब सिर्फ पानी और मलबा बचा है। बाढ़ के कारण पशुओं के चारे की भी भारी कमी हो गई है। इससे ग्रामीणों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। नीतीश सरकार से खफा बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने राज्य में बस के साथ ही सभी व्यावसायिक गाड़ियों का परिचालन बंद करने का निर्णय लिया है। संघ के संरक्षक अमरनाथ पांडे ने रविवार को पटना से बातचीत में पत्रकारों से कहा कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार मनमानी कर रही है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम अपनी मांगों को लेकर एक झापन सरकार को सौंपेंगे। अगर हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुई तो हम 25 अगस्त से अनिश्चित हड़ताल पर चले जाएंगे। विधायक रीतलाल के करीबी सुनील महाजन गिरफ्तार। बिल्डर से रंगदारी मांगने के मामले में एसटीएफ और पटना पुलिस की संयुक्त टीम ने विधायक रीतलाल यादव के करीबी सुनील कुमार उर्फ सुनील महाजन को गिरफ्तार किया है। उसे निर्माण नगर गोकुल पथ निवासी रूपसपुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की माने तो उसने पीड़ित के पास जाकर उसे धमकी दी थी। पुलिस का दावा है कि विधायक का करीबी होने के साथ ही वह रंगदारी से मिले पैसों को अपने पास रखता था और उसे ब्याज पर लगाता था। धमकी और रंगदारी के मामले में 10 अप्रैल को शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पुनाईचक निवासी बिल्डर ने खगौल थाने में केस दर्ज कराया था।
मुजफ्फरपुर में शॉर्ट सर्किट से 2 घरों में लगी आग। मुजफ्फरपुर में शनिवार देर रात 2 घरों में अचानक आग लग गई। अचानक आग की लपटें देखकर लोगों की नींद खुली। अपनी स्तर से आग बुझाने में जुट गए। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। घटना बंदरा प्रखंड स्थित चंदौली पंचायत के वार्ड संख्या 12 की है। ग्रामीणों के मुताबिक किशोरी दास और पंकज दास के घर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग भड़क उठी। बरसात के मौसम में इस तरह की घटना से गाँव के लोग हैरान रह गए। हवा और नमी के बावजूद आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते दोनों घर लपटों में घिर गए। सीतामढ़ी के बागमती नदी का कटाव बढ़ा। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के जमला परसा गांव में बागमती नदी का कटाव गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। करीब 1 किलोमीटर लंबाई में 40 से 50 मीटर भूमि नदी में समा चुकी है। इसमें किसानों की 4 से 5 एकड़ उपजाऊ जमीन पूरी तरह नष्ट हो गई है। कटाव अब गाँव के घरों के बिल्कुल करीब पहुँच गया है। इससे लोगों का पलायन शुरू हो गया है। अब तक गाँव के करीब 30 परिवार अपना घर छोड़ चुके हैं। कुछ लोग ट्रैक्टर में सामान भरकर ले जा रहे हैं। कुछ बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर भेज रहे हैं। महिलाएं बच्चों के साथ पहले ही निकल चुकी हैं। पुरुष घर की ईंट, लकड़ी और जरूरी सामान को हटाने में लगे हैं। अधिकतर परिवार परसा, बरहरबा, ढेंगे, राजपुर और मनियारी जैसे गांवों में कमरा किराए पर लेकर रह रहे हैं। अररिया के फारबिसगंज में प्रतिबंधित लॉटरी के खिलाफ कार्रवाई। अररिया के फारबिसगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित लॉटरी टिकट के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की है। अररिया एएसपी के निर्देश पर फारबिसगंज थाना पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान 6280 प्रतिबंधित लॉटरी टिकट बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान टिकट बेचने या खरीदने वाला कोई भी व्यक्ति पुलिस के हाथ नहीं लगा। सभी आरोपी मौके से भागने में सफल रहे। 12 अगस्त को बिजली उपभोक्ताओं से होगा संवाद। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत राज्य के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलने के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए नालंदा जिले में 12 अगस्त को एक व्यापक उपभोक्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। योजना जो 1 जुलाई से प्रभाव में आई है, राज्य के करोड़ों विद्युत उपभोक्ताओं के लिए राहत की सांस साबित हो रही है। इस योजना के तहत प्रतिमाह 125 यूनिट तक की विद्युत खपत पर उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर बिजली बिलों का बोझ काफी कम हो गया है। जीविका आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए देंगी ड्रेस। अगले कुछ दिनों में आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों को सीधे उनके पास जाकर पोशाक प्रदान की जाएगी। दरअसल इसी साल 1 जुलाई को जीविका और समाज कल्याण विभाग के समेकित बाल विकास सेवा के बीच एक समझौता हुआ था कि जीविका समूह की दीदियां आंगनबाड़ी केंद्र आने वाले बच्चों के लिए 2 जोड़ी पोशाक तैयार करेंगी। समझौते के तहत जीविका समूह को 2 महीने के भीतर पोशाक तैयार करनी है। भागलपुर में बाढ़ पीड़ितों पर घड़ियाल का हमला। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र की 7 पंचायतों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। लोग पलायन कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को विवश हैं। इस दौरान घड़ियाल के हमले से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह 9 बजे नगर निगम वार्ड 1 स्थित लालूचक और बुद्धूचक के दर्जनों बाढ़ पीड़ित लोग पानी में डूबकर सुरक्षित जगह महाशय ड्योढ़ी स्थित बाढ़ राहत शिविर में जा रहे थे। तभी एक बड़े घड़ियाल ने 7 से 8 लोगों काट लिया। बड़ी संख्या एकजुट होकर बाढ़ पीड़ितों ने घड़ियाल को पैरों से मारकर लोगों से दूर किया। 50% टैरिफ से मखाना कारोबारियों ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से वस्तुओं के निर्यात पर 50% टैरिफ लगा दिया है। मधुबनी और आसपास के जिलों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मखाने का निर्यात दुनिया के अन्य देशों के साथ अमेरिका में भी होता है। लेकिन मखाना कारोबारी इस टैरिफ वॉर को लेकर चिंतित नहीं है, क्योंकि उत्पादन के मुकाबले मांग देश दुनिया में ज्यादा है। यह मांग सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अन्य देशों में भी है। इसी के चलते 2 वर्षों में कीमत 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। साथ ही दुनिया का करीब 90% मखाना भारत में होता तो उसकी पूर्ति कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। स्कूल कॉलेजों में करीब 95 करोड़ की लागत से खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना होगी। पहले चरण में राज्य के जिन सरकारी विद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाएं उपलब्ध हैं, वहां एक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना जल्द की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों से संबंधित विद्यालयों और महाविद्यालयों की सूची मांगी है। शिक्षा विभाग के मुताबिक प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी में 10 कंप्यूटर लगाए जाएंगे। इसके लिए कम से कम 300 वर्ग फीट के क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा बिजली और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।